है गाइस, आज फिर आपको एक नया क्लास दे करके एलएचबी रैक पर लाए हैं। और साहेबगंज डिपो के कुछ जाने माने कर्मचारी हैं जो कि इससे पूरी तरीके से अनजान हैं, और इसको प्राइमरी ट्रेनिंग कहा जाए या प्राइमरी प्रशिक्षण कहा जाए, इसको देने का कोशिश करेंगे। और चलते हम लोग अभी। अब मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी श्री गुरुदेव प्रसाद सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहेबगंज से हैं। ये भी वॉशिंग पिट सिकलाइन दोनों देख रहे हैं। इनके देख रेख में ही आज हम लोग क्लास देखेंगे। चलिए, एलएचबी रैक पर हम लोग पहुँचे हुए हैं पूरे स्टाफ के साथ में। ये लोग जानना चाह रहे हैं इसके ट्रॉली के बारे में, तो आज ट्रॉली के विषय में इन लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, इसका नंबर को देख करके आप लोग चीज़ को जानते होंगे कि कैसे कोच को पहचानते हैं। 21 38 11, इससे कुछ जानते हैं कि कैसे कैसे कोच को पकड़ते हैं हम लोग नंबर के हिसाब। जैसे स्टार्टिंग नंबर है 21, 2021 की गाड़ी है। इतना तो आप लोग जान रहे हैं ना। बोलिएगा, जहाँ डाउट होगा वहाँ बोलिएगा आप। तो 2021 की गाड़ी है, और ये कोच बाहर से ही देख के लग रहा है कि एसी कोच है। आइडिया देंगे आप लोग? तो इकोनॉमी क्लास कोई किसी को जानकारी नहीं थी। 3 टायर एसी है। हाँ, 3 टायर नहीं है, इकोनॉमी होता है ये। 3 टायर से ही रिलेटेड है। इकोनॉमी और 3 टायर में थोड़ा सा डिफरेंस है, सीट का डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा सीट होगा, 3 टायर में कम। ठीक है, 4 सीट का डिफरेंस होता है। आइए ट्रॉली में चलते हैं। ट्रॉली में आते हैं। सबसे पहले तो डैम्पर इस पर काम करता है। एक कोच में कितना डैम्पर होता है? एक ट्रॉली में 9 होता है। ये एक ट्रॉली हुआ, एक कोच की बात की है। एक ट्रॉली में शायद 9 होता है, 9 होता है, पूरे 18। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ये देखिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या, कौन सा पार्ट है? सबको सामने में चले आइए, बोलिएगा। जहाँ नहीं समझिएगा आगे आइए आप लोग। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? बैठ जाओ। कोई बताएगा इसको क्या है? ये आकाश, डैम्पर। कौन सा वर्टिकल, कौन सा डैम्पर है ये? हॉरिजॉन्टल। बोलिए, और बोलिए कोई। यार्ड डैम्पर। ठीक है। यही यार्ड डैम्पर, यही मेन इस पर काम करता है। यार्ड डंपर। हाँ, यार्ड। ये वर्टिकल। गुड। और कोई? एयर बैलो, ये बॉलस्टर स्प्रिंग का काम कर रहा है। बॉलस्टर स्प्रिंग हम लोग आईसीएफ कोच में चलाते थे। बॉलस्टर को हटा करके एक एयर बैलो सिस्टम इसमें लगा दिया गया। एयर बैलो लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? या बॉलस्टर था तो नुकसान क्या था? कोई नुकसान था उसका? गुरुदेव सर, आइए जरा सा आगे। इसका हाइट मेंटेन रखने के लिए, लोड मेंटेन रखने के लिए। मान लीजिए बॉलस्टर स्प्रिंग मेरा गाड़ी में चल रहा था, इससे कम खर्च में बॉलस्टर स्प्रिंग काम कर रहा था। वही काम अभी इससे हम लोग ले रहे हैं। क्यों? रेल उसको हटा करके इसको दे रहा है, ज़्यादा खर्च पड़ रहा है। आखिर इसमें उससे बेनिफिशियल क्या चीज़ रहा, कोई बता पाएगा? लोड बैलेंस के लिए, जब ज़्यादा लोड रहेगा तो ये अपने आप को एडजस्ट करके ऊपर चला जाएगा। एक नंबर। और दूसरा कोई पॉइंट? और दूसरा पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म पे जब जाएगा, प्लेटफॉर्म का हाइट मेंटेन, वही हाइट मेंटेन एक ही हो गया। और कुछ? शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। गुड। शॉक ऑब्जर्वर का भी ये काम करता है। बॉलस्टर से ज़्यादा शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। एयर बैलो, ठीक है, इसमें तो हवा है। एयर नाम से ही पता चला कि एयर बैलो, इसमें हवा होगा। अब मान लीजिए हवा है, मोटरसाइकिल के चक्के में भी हवा होता है। साइकिल अगर लीक कर गया तो ये तो साइकिल और मोटरसाइकिल मेरा नहीं है। ये 110 की स्पीड में गाड़ी चल रहा है, एलएचबी रैक है। 110 से नीचे नहीं चलती है ये गाड़ी, ये तो सबको जान रहे हैं आप लोग। हाई स्पीड की गाड़ी अगर उसमें ये लीकेज हो जाए किसी तरह से, किसी भी कारण से ये फट गया, तब तो ये गाड़ी गिर जाएगी। इसमें 4 बॉलस्टर लगा हुआ है, एयर बैलर नहीं। अब मान लीजिए एक फट गया, एक ही फटा, तो गाड़ी तो सीधे फेंक देगा। उसके लिए क्या सिस्टम ऐसा है जो कि नहीं गाड़ी गिरेगी? 110 पर गाड़ी चल रही है, कोई इसमें देंगे? एयर बैलो के अंदर में 6 स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में 6 स्प्रिंग वर्क कर रहा है। जिस समय एयर इसका पास हो जाएगा, वो स्प्रिंग पर गाड़ी को लेकर चलाएगा और गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाएगी। कोई ड्राइवर और गार्ड का ज़रूरत नहीं है कि ब्रेक लगेगा।
ये खुद ब्रेक लगा देगा, ये फटेगा, एपी रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही एपी को टच करेगा इसका बीपी जो है यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए वहाँ पर बीपी का एक पाइप है, ये एक्टिव हो जाएगा। इसके पहले वाले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे हम। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी लीकेज होगा, कोई भी डिस्टरबेंस होगा, इसका बीपी एक्टिव हो जाएगा और गाड़ी को खड़ा कर देगा। आप लोग जानते हैं कि बीपी का प्रेशर अगर किसी भी कारण से ड्रॉप होगा तो गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक? तो ब्रेक अप्लाई जब होगा तो गाड़ी खड़ी होना है। अब गाड़ी खड़ी होने के बाद में तब ड्राइवर और गार्ड डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तब वो लोग हम लोगों का सहायता लेते हैं, कैरेज का हेल्प लेते हैं कि इसको हम क्या करें। तो उस कंडीशन में गाड़ी को हम लोग डिटैच नहीं करके कमिंग नेक्स्ट स्टॉपेज तक हम लोग या नेक्स्ट TXR पॉइंट तक लेके चलते हैं। एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन देंगे, जो भी स्पीड जो कंडीशन रहेगा उस पर हम लोग स्पीड रिस्ट्रिक्शन देंगे और वहाँ तक गाड़ी को ले चलेंगे। तब तक में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उस कोच का क्या करना है। क्लियर? हाथ खोल के हाथ मत लगाओ। इसमें और एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि ICF कोच में नहीं था और LHV में दिया गया। तो LHV में पावर कार के थ्रू इलेक्ट्रिक दिया जाता है, ये सबको जान रहे हैं। एक पावर कार रैक में ज़रूर रहेगा, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे। तो जनरली हम लोग पीछे देते हैं क्योंकि गार्ड को केबिन उसमें रहता है, उससे सप्लाई देते हैं और पूरे कोच में उसी पावर कार का सप्लाई रहता है और OHE से इंजन को मिलता है। अब इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण कोच के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रहा है उससे किसी तरह से पैसेंजर को कोई नुकसान ना हो, रास्ते में किसी भी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया या और कोई बात हो गया, डायरेक्ट लाइन हो गया, उसके लिए ये अर्थ वायर दिया गया। ठीक है, ये अर्थ वायर देखिए दो हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ छोटा वाला है ना। ये तीनों अर्थ वायर का काम, मतलब अर्थिंग का काम करता है और ये अर्थ लेकर के रेल को दे देता है, जिस कारण से इसके बॉडी में या कोच के अंदर किसी भी कंडीशन में करंट नहीं आएगा और उससे पैसेंजर पूरी तरीक़े से सुरक्षित रहेंगे। ये इसका सबसे फर्स्ट बेस्ट रूप दिया गया है LHV में, जो किसी और दूसरे में नहीं है। और अब तो सभी रेक में दिया जा रहा है, जैसे कि तेजस वगैरह में भी हो गया। तो तेजस में तो इसी का मॉडल उठाया गया है, ये लोग आप लोग जान ही रहे हैं।